शंभू नदी में भूकटाव की वजह से फिर बन रही झील। बागेश्वर और चमोली के गांव को बड़ा खतरा, प्रशासन नहीं जागा तो हो सकती है बड़ी तबाही। दिल्ली में केंद्रीय पशुधन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में डेयरी और पशुपालन योजनाओं को लेकर की चर्चा। अंकिता मामले में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोर्ट पर भरोसा रखे अंकिता के परिजन। अंकिता की मां ने दी थी आत्मदाह की धमकी। तेज बारिश के बावजूद बद्रीनाथ में उमड़ रहे श्रद्धालु। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चमोली के कुआरी गांव में ग्रामीणों के बीच जहां शंभू नदी में फिर एक बार झील बनने लगी है, इससे गढ़वाल क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है। एक साल पहले भी ऐसा होने पर प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम भेजी थी और नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी करवाई थी। इस बार झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में घबराहट के हालात हैं। बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क जो हमारी अभी बन रही है, तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प ना हो और वो पीछे को पानी ना। तो जिस तरह से वहाँ के रहवासी बता रहे थे कि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो कोई बड़ा हादसा आने वाले वक्त में हो सकता है। जिस तरह से वहाँ के एक्सपर्ट लगातार बता रहे हैं कि झील के आसपास का हिस्सा खाली करवाया जाए, साथ ही झील का जो निकासी है उसको बेहतर किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टाला जा सकता है। लेकिन लगातार सरकारी कार्य जिस तरह से देरी से होते हैं, उसी प्रकार लगातार प्रशासन भी अपने काम में उतने ही देरी कर रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन गिरी चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि एक बार फिर झील बन गई है और झील का जो पानी है वो कुछ वक्त बाद बेकाबू हो सकता है, एक जगह पर इकट्ठा होता जा रहा है सारा पानी, तो एक बार अचानक से कोई बड़ा हादसा हो सकता है और प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कुंवारी गांव जो बागेश्वर जनपद में पड़ता है, उसके पास जो पिंडर की सहायक नदी है शंभू नदी, उसमें फिर एक बार कुंवारी गांव में भूस्खलन के चलते झील का आकार बढ़ता जा रहा है। झील यहाँ पे बनी है और एक साल पहले भी यहाँ पे झील बनी हुई थी। हालांकि उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया था और इस झील का मुहाना खोल दिया गया था SDRF की मदद से, और स्थानीय प्रशासन खुद मौके पे गया था और इस झील का मुहाना खोला गया था। फिर एक बार ग्रामीणों के मुताबिक इस जगह पर, इस शंभू नदी पर झील लगातार बनती जा रही है। हालांकि ये बागेश्वर जनपद में ये झील बनी है, लेकिन जिस दिन झील से नुकसान की अगर हम करें तो पिंडर में पानी आने से कहीं ना कहीं खराली, देवाल और नाड़बगर तक ये नुकसान कर सकती है। हालांकि प्रशासन फिर एक बार अलग मोड पर आ गया है और प्रशासन की टीमें वहां पर जाकर मौका मुआयना कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर झील का आकार बढ़ता जा रहा है, कितनी लंबी ये झील बनी है और कितना नुकसान इससे हो सकता है। हालांकि स्थानीयों के मुताबिक फिलहाल ऐसी कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं जताई जा रही है, लेकिन झील का लगातार आकार बढ़ता रहा तो भविष्य में इस तरीके की नुकसान की संभावनाएं बढ़ सकती है। मोहन, फिलहाल कुंवारी गांव से क्या कुछ अपडेट हैं? क्या प्रशासन ने आसपास के गांव को खाली करा लिया है? क्या किसी प्रकार की, जिस तरह से आपने बताया कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या उन व्यवस्थाओं को शुरू किया गया है? क्या कुछ अपडेट है फिलहाल चमोली से? चमोली की अगर बात करें तो चमोली में फिलहाल संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रशासन की अगर माने तो बागेश्वर जिला प्रशासन द्वारा टीमें गठित कर झील के निरीक्षण के लिए टीमें भेजी जा रही हैं और उनके द्वारा अपडेट ये लिया जा रहा है कि कितना बड़ा आकार अभी झील का बना हुआ और किस तरीके से इस परिस्थिति से निपटा जा सके, इसके मुहाने को खोलने की तैयारी की जा रही है।
जी धन्यवाद मोहन, ज़्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी मोहन ने बताया कि लगातार उत्तराखंड प्रशासन इस बात से अवगत है और कहीं ना कहीं एक तैयारी भी अंदरूनी तौर पर की जा रही है कि आने वाले वक्त में किस तरह से नदी का मुहाना खोला जाएगा, आसपास के गांव को खाली कराया जाएगा, लेकिन जितनी देर प्रशासन करता जाएगा उतना ही खतरा भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पशुधन बीमा योजना की शेष राशि देने की मांग रखी और बचे हुए 35 विकास खंडों के लिए पशु चिकित्सा वाहन भी मांगे। उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे थे 60 पशु चिकित्सा वाहन। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, दोषियों को दंड मिलेगा। के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है। उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। आपकी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रायनगर चौड़ी गांव में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने लंपी वायरस से दुधारू गायों की मौत पर मुआवजा, सरकारी आवास, वृद्धा पेंशन का लाभ न मिलने सहित 30 समस्याएं उठाईं। सचिव ने ग्रामीणों को समस्या का निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने गांव की सड़क को जिला योजना से ठीक करवाने, गांव में बहुउद्देशीय भवन के लिए 25 लाख रुपए, लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही। वहीं चौपाल के बाद सचिव ने सभी अधिकारियों को चौपाल में समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएगा। एक लंपी वायरस फैला हुआ है, उसके विषय में भी बताया गया मुझे। इसके अलावा हनी भी प्रोडक्शन हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। खाद्य सचिव राशन की गुणवत्ता को जांचा परखा और संतोष भी जताया। वहीं सचिव ने खाद्यान्न गोदाम को जाने वाली सड़क की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए सड़क को जल्द ठीक करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इसके अलावा मानसून को देखते हुए राशन भंडारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने चंपावत जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान अपर आयुक्त, एसडीएम, एफजीआई आदि मौजूद रहे। किसी तरह की शिकायत नहीं है। मैंने गेहूं और चावल दोनों की क्वालिटी देख ली, दाल भी देख लिया है और ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रखें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में कहीं कोई शिकायत नहीं। अब तो हम लोग पहले से अपनी खरीद करके रखते हो उस हिसाब से, वो इमरजेंसी के लिए भी और बाकी। हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रह रहकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है, लेकिन इसका सितम जमीन पर बर्बादी का इशारा कर रहा है। तालाबों में गंदगी के साथ साथ उससे होने वाले जलभराव के कारण लोगों के आशियाने भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। मामला आज़ाद नगर का है, जहां लगातार बरसात से तालाब का पानी दर्जन भर घरों में गहरी दरारें पैदा कर चुका है, जिस कारण घरों में रह रहे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने नगरपालिका परिषद से गुहार लगाते हुए जल्द निस्तारण की मांग की है। दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है।
और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है ना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। जब से ये मतलब 4-5 दिन से बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें दरार आ गई और सिलाबन आ गई, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, खतरा है। मकान भी जो है ना नीचे को धंसने का डर है। मैं चाहूंगा सर इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। नगर पालिका को नोटिस दिया गया है मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो मेरा तो कहना तो ये है कि सभी मकानों में दरार आ रही है जो इसके पीछे लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है, दुकानों को खतरा है, मकान में सभी में दरारें आ रही हैं। मकानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और इसमें जल भराव में ये हो रहा है कि मच्छर और मक्खियां बहुत पैदा हो रही हैं, इससे भी स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होने जा रहा है किसी को भी। इसमें मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। देखिए नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको देखना चाहिए, वो इधर कुछ नहीं देख पा रही। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनपद के ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटनागाड़ पहाड़ी नाले से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालु मार्ग पर फंस गए। वहीं मार्ग खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। से फंसे हुए थे बरसात में, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए उस तरह का यहाँ कार्य हो नहीं रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो सरकार से, आपके यहाँ उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस नाले से हम लोग गुजरे हैं कभी भी इसका बहाव इतना तेज हो सकता है कि जितने भी यात्रीगण, जितने भी हम लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं, कभी भी इस नाले से बह के उस नदी में जा सकते हैं जो नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ एनडीआरएफ की एक टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम यहाँ नहीं है, जो बहुत बड़ी घोर लापरवाही कर रही है सरकार। हमें सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, 9 बजे से भैरव मंदिर से आगे टनकपुर जाने के लिए। अभी तक तो खुला नहीं है रास्ता, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बताया था, लेकिन काफी टाइम हो गया है। सुबह से और दिक्कतें हो रही है कि ना यहाँ ड्राइवरों के लिए पीने के लिए पानी है, और ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और ना मतलब गाड़ियों के लिए देखो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे। और मतलब रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुद्दों पर मांगा सहयोग। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे धामी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री से भी हुई इस दौरान मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई सारे विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कल मुलाकात की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और आज फिर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री से भी मिले हैं धामी। कल मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट करी थी, और पिथौरागढ़ हमारा सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वो हवाई पट्टी का विस्तार हो, और उसके लिए डिफेंस को पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा देने का हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया था। उसी के संबंध में कि जल्दी से जल्दी जो है उस हवाई पट्टी को एयरफोर्स ले ले, डिफेंस ले ले और उस पर काम करे। इसी प्रकार से जोशीमठ और धारचूला 2 स्थानों पर सेना के हेलीपैड हैं। उन हेलीपैडों का संचालन सेना करती है, लेकिन समय समय पर राज्य को भी बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, बहुत सारी जगह पर आपात सेवाओं पर भी जाना होता है, तो उसकी अनुमति राज्य को भी बराबर रूप से दे दी जाए। और साथ में कुछ स्थानों पर जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से कैंटीन इत्यादि, वह भी हमारे यहाँ पर अधिक खोले जाने की मांग लगातार की जाती रही है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में 30,000 से अधिक सैनिकों के बीच में CSD कैंटीन न होने के कारण से उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर कैंटीन की सुविधा के लिए वहाँ कैंटीन खोल दी जाए। साथ में ECHS का एक केंद्र वहाँ खोल दिया गया है, उसके लिए मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार से उपनल का जो देहरादून में कार्यालय है, जो 25-30 हज़ार कर्मियों को, पूर्व सैनिकों को लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, उनका कार्यालय वहाँ पर चूँकि अन्यंत्र स्थापित किया जाना है, तो उसके लिए ज़मीन हमको मिल जाए।
इसी प्रकार से देहरादून का जो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उसका विस्तारीकरण होना है। तो वहाँ पर 21 एकड़ ज़मीन NTRO की है। NTRO को हमने कहा है कि हम अन्य जगह पर ज़मीन दे देंगे, वहाँ की ज़मीन वो राज्य सरकार को दे दें, जिससे कि हम हवाई अड्डे का विस्तार कर सकें। इसके अलावा आज मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिला हूँ। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की, वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक कठिन हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है। और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है, उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए। और PM संपदा में जो यूनिट लगाने की 100 स्क्वायर मीटर जो उसकी औपचारिकता है, उसको हमारे राज्य में उत्तराखंड में उसको 50 मीटर कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा है इसको कर देंगे। इसके अलावा मोबाइल वैन का हो गया। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में केंद्र की सरकार की जो धनराशि है, वो धनराशि जल्दी से जल्दी राज्य को जारी कर दी जाए। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम राज्य के अन्य मुद्दों पर भी और राज्य को पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि की ओर ले जाया जाए, यूरिया का उपयोग कम से कम किया जाए और जो राज्य यूरिया का जितना कम उपयोग करेगा उसकी धनराशि 50% उस राज्य को वापस की जाएगी। तो हम सोचते हैं कि उत्तराखंड राज्य इस दिशा में एक अच्छी पहल करके राज्य का मॉडल राज्य बन सकता है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम इस पर काम करेंगे। देखिए, एक बात यह है कि UCC क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और इस पर हम किसी के भी जो है जो चले आ रहे कस्टम हैं उनको बदलने वाले नहीं हैं। और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत UCC कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। कमेटी के मेंबरों से कल मेरी मुलाकात हो चुकी है। सभी लोगों ने हमको बताया, उन्होंने कहा है कि हमने लगभग जो है सारे संकलन कर लिए हैं। जल्दी ही कमेटी हमको जो है ड्राफ्ट बनाकर दे देगी। उन्होंने 30 जून तक संकलन करने की बात कही थी। मैं कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 30 जून का जो समय निर्धारित किया था, जो उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक काम किया है, तो उस तय सीमा पर उन्होंने अपना संकलन कर लिया है। नहीं, उस पर ऑलरेडी हम लोग जांच कर रहे हैं। कांग्रेस की जरूरत नहीं, हम स्वयं जो है कहीं पर गलत चीज होती है तो उसकी जांच कर। मॉनसून के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी है। अब तक करीब 10,20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बगड़ के समीप बहने वाला नाला बार बार बंद हो रहा है। हालांकि बंद सड़क मार्ग खोलने का काम जारी है। वहीं बारिश के बाद एक बार फिर से खचड़ू नाला उफान पर है। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। हरिद्वार SSP अजय सिंह ने कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में सत्यापन अभियान चल रहा है। इसी के तहत बाहरी प्रदेश से आए कर्मचारियों, मजदूरों और फेरी वालों का सत्यापन करते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। कुल 55 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,750 रुपये आर्थिक संयोजन शुल्क भी वसूल किया गया।
जोशीमठ क्षेत्र के निर्माणदायी तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था और देश की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी के बैराज स्थल तपोवन साइट पर आपदा प्रबंधन प्लांट पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस मौके पर ड्रिल में धौली गंगा नदी के अपस्ट्रीम से बाढ़ की स्थिति पर बचाव एवं निकासी कार्यों का अभ्यास किया गया। इस वृहद मॉक ड्रिल में एनटीपीसी प्रबंधन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट फायर एवं राज्य पुलिस ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बता दें कि भारी बारिश के चलते 8 स्टेट हाईवे सहित 97 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं चमोली में 17 स्थान संवेदनशील बने हुए हैं। साथ ही पर्वतीय जिलों में बारिश के चलते सड़कों पर मलबा और भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हो गई हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बाधित हो गए, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए सीसीटीवी लगाने समेत कई अन्य नियम बनाती रही, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए। समय पे किताबें नहीं मिल रही, तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।